वर्ष 1990 का भारत। एक पुरानी हवेली में एक बड़ा परिवार शांति से रहने के लिए आता है, लेकिन उनकी सुखद शुरुआत में अंधेरा छा जाता है जब उन्हें अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या यह उनकी कल्पना है या कुछ और? दर्शकों को यह जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर देना होगा। तो आइए जानते हैं। रामकुमार और उनका परिवार एक पुरानी हवेली में रहने के लिए आता है। रामकुमार एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं, जिनका परिवार विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आता है। यह परिवार 10 सदस्यों का है। रामकुमार, उनकी पत्नी सुमन, उनके बेटे अजय और रवि, उनकी बहुएं प्रिया और मीना, उनका भतीजा सुनील, उसकी पत्नी राधिका और उनके पोते पोतियां पायल और अनुज। पहले कुछ दिन शांति से बीतते हैं। परिवार हवेली की पुरानी धरोहर का आनंद लेता है, लेकिन जल्द ही सुमन को हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, रात में खिड़कियों का अचानक खुल जाना, ये सब घटनाएं उसे विचलित करने लगती हैं। वह रामकुमार को बताती है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे प्रिया और राधिका को भी अजीब अनुभव होने लगते हैं। एक रात प्रिया को हवेली के गलियारों में एक छाया दिखाई देती है, जिससे वह डर जाती है। रवि भी अपने कमरे में अजीब चीजें अनुभव करता है। सुनील और अजय इस सब को तर्कसंगत तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं मिल पाता। अजय और सुनील हवेली के इतिहास की जांच करने का फैसला करते हैं। गांव वालों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि इस हवेली में पहले एक क्रूर जमींदार का परिवार रहता था, जिनकी हत्या कई साल पहले हो चुकी थी। यह हवेली अब भूथा मानी जाती थी और गांव वाले इससे दूर रहते थे। परिवार के सभी सदस्य अब समझ चुके थे कि हवेली में जमींदार की आत्मा भटक रही है। रवि ने आत्मा को शांत करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राधिका ने इसे अंधविश्वास मानकर विरोध किया। परिवार के सदस्य अलग अलग तरीकों से आत्मा को शांत करने की कोशिश करने लगे। सुमन ने घर के चारों ओर पवित्र जल का छिड़काव किया। प्रिया और मीना ने प्राचीन धार्मिक मंत्रों का जाप करना शुरू किया। रामकुमार ने अपनी सेना की अनुशासनात्मक विधियों का उपयोग करके घर को सुरक्षित बनाने की कोशिश की। आत्मा ने परिवार के सदस्यों को डराना बंद नहीं किया। अंत में एक रात रामकुमार ने आत्मा से सीधे सामना किया और उससे माफी मांगी। आत्मा ने रामकुमार को माफ कर दिया, लेकिन जाते जाते यह कहकर चली गई कि यह अंत नहीं है, बस एक शुरुआत है। हवेली में रहस्यमय घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में हमेशा यह सवाल बना रहा कि क्या वाकई आत्मा चली गई है या वह अभी भी कहीं आसपास है। इस प्रकार यह डरावनी कहानी एक अनसुलझी गुत्थी छोड़ जाती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हुआ या यह सिर्फ एक शुरुआत है। इस कहानी में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए परिवार के सदस्यों की ताकत और कमजोरियों का उपयोग किया गया है। परिवार के हर सदस्य ने अपनी क्षमता के अनुसार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे सभी एक अनसुलझी पहेली के साथ छोड़ दिए गए। इस प्रकार यह कहानी दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखती है और अंत में उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में सब ठीक हो गया या यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना विचार छोड़ना मत भूलना और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।